नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर ज़रूर होना चाहिए और वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए, यानी कि घर-घर सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। तो आज की वीडियो जो हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो के बारे में तो वैसे भी पूरा उसमें हल्ला-गुल्ला मचा हुआ है कि आखिर चाँदी कहाँ जाएगी, चाँदी, चाँदी और चाँदी। आज मैं सिल्वर को लेके आप इसमें एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसमें एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, जिससे अगर आप सीखेंगे और सीखने के बाद अगर आप किसी भी चार्ट पर देखेंगे, खाली एक सिल्वर के चार्ट पे नहीं, जिस भी किसी भी चार्ट पर देखेंगे और अगर ये थ्योरी अगर आपको मिलती है, तो आपको पता लग जाएगी एक बुल रन हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरी जो ये थ्योरी है, ये हमारी गैप अप थ्योरी। गैप अप थ्योरी को आप बहुत अच्छे से आप लोगों को अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें कभी कोई गैप देखने को मिलता है, तो वो गैप किस तरीके का होता है? क्या वो गैप फिर से भरने के लिए आता है स्टॉक या इंडेक्स या हमारा कमोडिटी का चार्ट, या फिर उस गैप को छोड़ के वो आगे बढ़ता चला जाता है? देखिए, गैप के बारे में मैं अगर बता दूँ, गैप अगर हमें 2 घंटे में टाइम ऑन फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम ऑन फ्रेम पे, या हमें 1 दिन के डे चार्ट पे अगर हमें गैप दिखाई देता है, तो वो भरने आ सकता है, भरने आ भी जाते हैं काफ़ी सारे गैप। लेकिन जब गैप हमें वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई दे, तो वो हमें कहलाती है हमारी गैप अप थ्योरी। उस थ्योरी पे हमें बहुत ही मंथन करना चाहिए, क्योंकि जब वीकली टाइम फ्रेम पे हमें गैप अप देखने को मिलता है या मंथली टाइम फ्रेम पे हमें गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें एक उसमें बुल रन देखने को मिलता है। तो इसका उदाहरण जो मैं अगर आपको दूँ, तो वो है हमारा एक सिल्वर का चार्ट। देखिए, सिल्वर ने, अगर आप सिल्वर का वीकली चार्ट खोलेंगे और वीकली चार्ट आप खोलें और अगर आप सिल्वर के चार्ट वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे, इसने जो हमें गैप दिया था वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत ही अच्छा गैप दिया था हमें। सबसे पहले इसने हमें गैप दिया था वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें इसने जब सिल्वर हमारी 1,21,000 के आसपास थी, तब इसने एक हमें एक गैप अप ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन वो गैप नहीं भरा। इसका मतलब क्या हुआ? तब से अगर आप देखेंगे तो गैप अप जैसे ही ओपन हुआ हमारा सिल्वर का चार्ट, तब से हमें एक इसमें अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला। और ये गैप अप हमें खाली एक हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिला था, हमें ये गैप अप। तो जब वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें गैप देखने को मिला, अब मैं यही चाहता हूँ कि आप इस गैप को अच्छे से देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पे गैप खाली सिल्वर का चार्ट नहीं, और भी चार्ट खोल के अगर आप देखेंगे और अगर आपको इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे गैप अप दिखाई दे कोई भी स्टॉक, यानी कि गैप अप कैसे होता है, मैं आपको ये सिखाता हूँ। जैसे पूरे हफ्ते की जो कैंडल होती है, जैसे मंडे से फ्राइडे तक हमारी कैंडल चलती है वीकली टाइम फ्रेम की, तो मंडे को लेके अगर फ्राइडे तक हमारा एक कैंडल बनकर तैयार होता है, अब नेक्स्ट मंडे, अब फिर दोबारा आएगा हमारा मंडे, सैटरडे संडे छुट्टी होने के बाद, तो जो मंडे आएगा हमारा, उसमें अगर हमारा स्टॉक या कमोडिटी का चार्ट या किसी भी चीज़ का चार्ट हमारा गैप अप होता है, तो उसमें हमें एक गैप देखने को मिलता है बीच में। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप उसमें देखिएगा और उससे सीखिएगा कि गैप जब देखने को मिलता है, तो हमें उस वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वो पूरे हफ्ते गैप नहीं भरा जाता है, तो आप देखिएगा कि उसके बाद हमें कितना अच्छा बुल रन देखने को मिलता है। और अगर यही चीज़ हमें गैप डाउन में देखने को मिले, तो हमें एक बियर रन भी देखने को मिलता है। तो आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि गैप अप और गैप डाउन कब मिलता है हमें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिल्वर के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो आप अगर अपने फ़ोन पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलें, तो आप इस गैप अप थ्योरी को सीखिए कि हमें जो पहला गैप हमें देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे, वो हमें मिला था 1,21,000 रुपए। उसके बाद हमें अब एक और गैप देखने को मिला था इसमें वीकली टाइम फ्रेम में 1,21,000 रुपए में गैप मिलने के बाद हमें सिल्वर ने एक अच्छा मूव दिया। सिल्वर ने अपना हाई बनाया था उस टाइम पे 1,70,000 के आसपास, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। उसके बाद अभी रिसेंटली उनने 3 हफ्ते पहले, अगर मैं आपको बता दूं 3 हफ्ते पहले में कौन से टाइम फ्रेम की आपको कैंडल देखनी है, मतलब 24 नवंबर की अगर आप कैंडल देखें वीकली टाइम फ्रेम की सिल्वर के चार्ट पर, तो आपको उसमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला था। जब मंडे को मार्केट ओपन हुई थी, तो हमें गैप के साथ देखने को मिला था और वो गैप एक अच्छा खासा बड़ा गैप था, यानी कि सिल्वर जो क्लोज हुई थी हमारी 1,72,000 पे क्लोज हुई थी, और हमें जो गैप देखने को मिला था वो एक लाख 76,000 तक का गैप देखने को मिला। हमें 1,00,000 काफी 76,000 पे ओपन हुआ था, यानी कि हमें इसमें करीब करीब 3 से 4,000 पॉइंट का गैप देखने को मिला। अब ये गैप जो है हमारा, ये तो मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अब इसी को मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ आपको।
तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलें और इसमें सीखेंगे, इसमें देखेंगे कि आप यही जो गैप हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिला, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें तो इसलिए मिल गया था, मंथ का एंड होने भी जा रहा था और वीक का एंड होने जा रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें इसलिए इसका गैप अप देखने को मिला क्योंकि वो हमारा लास्ट वीक चल रहा था, और जब मार्केट ओपन हुई तो हमारे फ्रेश उसमें ओपन हुई थी नए मंथ में जो कैंडल शुरू हुई थी, तो इसलिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसका गैप देखने को मिला। अब आप देख सकते हैं जैसे ही इसने मंथली टाइम फ्रेम का गैप दिया हमें, तब से एक हमें इसमें अच्छा खासा एक बुल रन देखने को मिला। आज अब सिल्वर हमारी एक 2 लाख से ऊपर चल रही है। तो आपको देखिए मैंने जो गैप अप थ्योरी के बारे में आज सिखाया है, इसको आप बहुत अच्छे से सीखिए और भी चार्ट खोलिए। सिल्वर के चार्ट के अलावा अगर आप यही चीज आप निफ्टी के चार्ट पर भी देखेंगे तो गैप अप थ्योरी आपको वहां भी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी का चार्ट पर मैं आपको देखना बहुत जरूरी है। तो जहां भी आपको गैप अप दिखाई दे वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे हमें गैप तभी मिलेगा जब हमारी पूरे महीने की कैंडल क्लोज हो जाए, और जब नया मंथ हमारा स्टार्ट हो तब उसके बीच में हमें अगर गैप अप कोई स्टॉक या इंडेक्स होता है तो वो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का गैप कहलाता है। तो उसके बाद ये देखा आप लोगों ने कि गैप अप थ्योरी कितना काम करती है। 2 बार वीकली टाइम फ्रेम पे सिल्वर ने जैसी गैप दिया, उसके बाद से हमें इसमें अच्छा बुल रन देखने को मिलता चला जा रहा है। तो अब ये तो रही सिल्वर के चार्ट के ऊपर की बात। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा सिल्वर के चार्ट पे। वो सिल्वर के चार्ट पे मैं आपको एक और कैंडल हमें दिखाई दी थी गैप अप से पहले, वो उस कैंडल का नाम है हैमर। लेकिन इस हैमर पैटर्न के बारे में जो सिल्वर पे चार्ट पे हमें दिखाई दी थी उसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले आप गैप अप थ्योरी के बारे में सीखिए और इसको अच्छे से मंथन करिए और ढेर सारे चार्ट खोलिए, कम से कम 150 चार्ट खोलिए और देखिए किन किन चार्ट पे, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पे गैप मिलना चाहिए हमें, और दूसरा हमें मंथली में अगर गैप मिल जाए तो आप समझिए सोने पे सुहागा ही कहलाता है वो हमारा। तो आज आप लोग को जो मैंने गैप अप थ्योरी के बारे में सिखाया है, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी हमें पैटर्न या कोई भी मुझे इसके अंदर चीज़ें देखने को मिलती, कैंडल स्टिक देखने को मिलती है अच्छी, तो मैं आप लोगों को उसको पूरी सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इस थ्योरी को जो मैंने आज आपको सिखाया गैप अप थ्योरी के बारे में, अपना सिल्वर का चार्ट खोलिए और देखिए उसके बाद से सिल्वर हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल रहा है और हम अच्छा बुल रन इसमें देख रहे हैं। अब क्या सिल्वर हमारा जो हमारा 2 लाख का लेवल ब्रेक कर चुका है। अब सिल्वर क्या 2 लाख के ब्रेक को सस्टेन करेगा? अगर सिल्वर ने हमारा इस महीने के अंदर, इस मंथ की जो कैंडल होगी वो हमारी 2 लाख से ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमें इसमें आगे भी एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो आप लेवल जरूर मार्क करिएगा, अपना बॉर्डर लाइन जरूर डालिएगा, सपोर्ट लाइन जरूर डालिएगा, तभी आपको, और रेसिस्टेंस लाइन मार्क करके रखेंगे, आपको पता रहेगी कि कहाँ तक सिल्वर जा सकती है हमारी। और सबसे पहले जो आपको इसमें गैप अप की जो एक बॉर्डर लाइन डालनी होगी, वो डालनी होगी आपको 1,21,000 के उस पे लेवल पे। और दूसरी आपको जो गैप अप थ्योरी की जो आपको बॉर्डर लाइन डालनी होगी, वो डालनी होगी आपको 1,72,000 पे। 2 जगह में गैप अप देखने को मिला था। जैसे ही आप लाइन डालेंगे इसके अंदर, आपको सारी पिक्चर आपके सामने इस चार्ट की क्लियर हो जाएगी। तो आज मैंने आपको इस गैप अप थ्योरी के बारे में बताया है, इसको अच्छे से सीखिए और अपने और भी चार्टों के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में किसी नई कैंडल स्टिक के साथ और किसी अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।